बड़ा मैं पापा को बोलता हूँ पापा मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है ऐसे शुरू से ही ना, ऐसे 2 घंटे बाद अंकल आगे उठाने के लिए, बेटा ज़्यादा वाइड एंगल ले लिया ना, आदत नहीं है इतनी दूर, मतलब पास कैमरा पास, मतलब कुछ नहीं। अब वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम चैनल तुषार। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कल वाले ब्लॉग को कंटिन्यू। जिन जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से बता, बाकी जाके चेक कर लो, ठीक है। आई बटन में लिंक आ जाएगा। मैं हमेशा गलत उंगली करता हूँ, मेरे को पता है आई बटन नहीं है इधर या इधर कहीं भी। ये ना थोड़ा सा मतलब जब हम लोग अपने आप को स्क्रीन में देखते हैं ना साइड में, तो यूट्यूब पे कुछ नहीं, तब क्या यहाँ आ जाएगा। तो कल वीडियो जाके चेक करो। और हम लोग ऊपर से मोटा मोटा बता दूं तो हम लोग गए थे ब्रिस्बेन, ठीक है, घूमने के लिए। पिछली 8-9 वीडियोस ब्रिस्बेन की आई हैं, आप लोगों ने नहीं चेक करी तो वो भी जाके देख लो, ठीक है। लगे हाथ, अगर एक देख रहे हो तो 8-9 भी देखो। तो हम लोग गए थे ब्रिस्बेन एंड हम लोग वापस आ रहे थे और फ्लाइट कैंसिल मतलब एक उड़ता तीर है और वो मेरे में आके लगता है, ठीक है, हमेशा। तो हमेशा मेरी फ्लाइट कैंसिल ऐसे क्यों होती है मेरे को नहीं पता, मेरी किस्मत ऐसी है। मतलब पूरे दिन में अगर कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है तो तुषार भाई जिसमें जा रहे होंगे उसमें होगी, ठीक है, मतलब वो फ्लाइट कैंसिल होगी। वैसे तो होती है दिन में 2-3 आइडली यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, बट मेरी होती है, मतलब अगर दिन में 150 फ्लाइट चल रही है, जितनी भी चल रही है, मेरे को पता नहीं, कोई भाई अगर कोई पायलट वगैरह कोई देख रहा है गलती से, मेरे को नहीं पता भाई, सॉरी। तो मेरी होती है जरूर कैंसिल, और वो ऐसा क्यों होता है ये मेरे को पता नहीं, ठीक है। कोई है मेरा रिलेशन उड़ते तीरे के साथ। तो मेरी कल रात को ब्रिस्बेन की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मेरी और वानी की। हम लोग एयरपोर्ट गए थे, हम अपनी फ्लाइट के शेड्यूल टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गए थे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे बैठे, हम नमस बोलते जा ना 2 घंटे लेट, हमने कहा कोई बात नहीं आ जाएगा, कह रहे पीछे से ही लेट आ रहा है। उसके बाद 2 घंटे लेट आया, सारे पैसेंजर उतरे, हमारी फ्लाइट वाले पैसेंजर सारे प्लेन में बैठ गए। उसके बाद मतलब मैं मेरे बैठ नहीं जा रहा था, बैठा नहीं था बिल्कुल। एंड में मैं ना ऐसे होता है कि सारे लोग चढ़ जाओ, फिर आराम से चढ़ जाऊंगा तो बस थोड़ी ऐसे निकल जाएगी, मतलब है तो एयर बस, मतलब हम लोग चढ़े प्लेन के अंदर, मैं खड़ा ही था, मैं बैठने वाला था। अनाउंसमेंट होगी कि जी टायर खराब है प्लेन के, टायर की लिमिट रीच हो गई है, हमको टायर चेंज करने पड़ेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं कर लो, कह रहे कि सारे उतर जाओ। हम सारे उतर गए। उसके बाद बोला आधा घंटा लगेगा, हमने कहा ठीक है। फिर कहते आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद बोलते कि अब फ्लाइट नहीं उड़ सकती, फ्लाइट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। भाई हमने कहा अब क्या कर सकते हैं ना, देयर वाज नथिंग हम लोग कुछ कर सके तो हम लोगों को नीचे एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने हम लोगों को होटल ऑर्गेनाइज करके दिया, ठीक है, और आगे। तो वही हम लोग को फाइनली इन लोगों ने होटल दे दिया, फ्लाइट कैंसिल हुई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, हम लोग आपको थोड़ा सा हाउस टूर दे देते हैं, हाउस टूर नहीं होटल टूर। ये अलमारी है, तो भाई ये वॉशरूम है, ठीक है। वॉशरूम के अंदर लाइट सेक्सी लगा रखी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे धोने का और इधर भी धोने का शरीर, उधर कुछ और। फिर उसके बाद ये यहाँ पे अलमारी है, ये सब ठीक है, ये लगा रखा है। ये यहाँ पे लगेज, ये यहाँ पे मेरी एडिटिंग टेबल जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, ये भाई टीवी, और ये बैठने का थोड़ा सा मीटिंग, बिजनेस मीटिंग। तो ये भाई सोने का एरिया हो गया। और ये बाथरूम के अंदर से बढ़िया चीज लग रही है, बाथरूम के अंदर ये ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है बट आगे से ब्लर्ड है, तो अंदर लाइट जल रही है तो बाहर से दिख रहा है कि हाँ कोई नहा रहा है अंदर। ये भी मैंने नहीं देख रही, क्या ये भी जल जाती है? हाँ, उधर से देखो, शायद ये भी जलती है शायद। ये लुल्ली कैसे चलेगी इसकी? खराब है ये तो खराब है भाई। अरे जल्दी नहीं ये इसका बटन नहीं रहा ब्लैक वाला। तो फाइनली उन लोगों ने हमको जुगाड़ करके दिया, इधर देखना, ठीक है। फ्लाइट वगैरह के बाद very good morning and welcome channel. This is your तुषार बरेचा. We have Mr. Mani came in the house. तो भाई अभी हम लोग हैं नोवोटेल ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट है, यहाँ से फ्री बसेस भी चलती है बट वो 8 बजे चलेगी। 8 बजे अपने को एयरपोर्ट पहुँचा, 9 बजे की फ्लाइट है। तो एयरपोर्ट चल के बातें करते हैं। बहुत मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी खुल जाए अपने आप, तो फिर मिलता हूँ। इसको देखो, सुबह सुबह एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग था, तो हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ, और इसको शॉपिंग करनी है। हेलो वानी। तो भाई फाइनली वी आर बैक इन मेलबर्न और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिप थी, ठीक है। मतलब
गोल्ड कोस्ट मेरे को मेन घूमना था और बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बारिश की वजह से हम लोग ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाए। गोल्ड कोस्ट हम लोग मजे ही नहीं करे क्योंकि ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट वॉज 1 आवर। फिर भी हम लोग बैरन बे और ये सब जगह चले गए थे। इट वॉज अ नाइस ट्रिप, इट वॉज नीडेड, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, तो इतना ज़्यादा काम कर करके ना रोटियाँ वोटियाँ सब कुछ बनाना थक जाते हैं। हम लोग को ट्रिप की जरूरत है, पूरी दुनिया में सब कुछ जरूरत होती है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट घूमना फिरने का मेरे को शौक है, महीने 2 महीने में मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे जनरली मैं ज़्यादा ना घूमूँ, अपना पैसे कमाऊँ, सेव करूँ और एक छोटी सी ट्रिप ऐसे डोमेस्टिक आसपास ही घूम आता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि जब मैं 2017 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था, ठीक है, जो वीडियो का टाइटल था उसके बारे में बात करते हैं। जब मैं 2017 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था, मैंने घर पे बड़ी मुश्किल से मनाया था कि मेरे को यूनिवर्सिटी देखने जाना है। मैं पहले बता दूं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब वो अमीरी वगैरह वो नहीं है, जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो जितना मांगे पापा ने दिया है, हाँ मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाए, कोई बात नहीं, जितना हम लोगों ने मांगा है पापा ने दिया है, उसके ऊपर से जितना भी किया वो खुद से किया। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ बड़ा मैं पापा को बोलता हूँ पापा मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे शुरू से ही ना, ऐसे रिलेटिव्स वगैरह यहाँ रहते थे, ठीक है। तो मेरा शुरू से ही मन था ऑस्ट्रेलिया आने का, बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया जाना है। सिर्फ 15 साल का था मैं, जाना है होश है नहीं, ठीक है, कच्चियाँ अपनी इधर उधर गिल्ली पड़ी है, तोलिए गिल्ले पड़े हैं बेड पे, मम्मी बोलती है तोलिए तो उठा के रखता नहीं, तो वहाँ जाके करेगा क्या। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड मैंने अपनी टिकट बुक करी, वीजा लगाया, एज ए टूरिस्ट आई केम टू ऑस्ट्रेलिया अलोन। अब मैं आप लोगों को अपना फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ से मेरी जिंदगी की फ्लाइट कैंसिलेशन की वो क्या बोलते किताब लिखनी शुरू हुई। कौन लिख रहा है मेरे को नहीं पता। तो जब मैं पहली बार ही आ रहा था, मेरे को याद है मेरी फ्लाइट, मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच गया था, ठीक है, 9 बजे के अराउंड, और मेरी फ्लाइट थी 1 बजे, ठीक है। फ्लाइट हो गई डिले 2 घंटे। मेरी अगली फ्लाइट जो थी उसका लेओवर था 1 घंटे का। हम लोग मतलब पता नहीं क्या करना है, ठीक है, मलेशियन एयरलाइन से आया था मैं एयरपोर्ट पे बैठा और आसपास एक अंकल भी थे। मैंने कहा अंकल किधर जा रहे हो, कह रहे जिधर फ्लाइट ले जा रही है। मैंने कहा अंकल ये तो मलेशिया जा रही है, उसके आगे कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं तो भाई एडलेड जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहते हम तो पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कैसे, कह रहे मेरा जो लेवर है ना वो हाफ एन आवर का है। मैंने कहा अंकल मेरा 1 घंटे का है और फ्लाइट आइडली 2 घंटे लेट है, तो अगर कोई यहाँ से जहाज 2 घंटे लेट उड़ रहा है तो आपकी तो फ्लाइट अगली उड़ जाएगी। कहते ना ना हम तो पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस जिंदगी में मेरे को भी चाहिए। हम लोग पहुंचे मलेशिया, ठीक है, और वहां से वो फ्लाइट ऑब्वियसली उड़ चुकी थी और रात हो गई थी और करीबन 9 बज गए थे, ठीक है, मेरे को याद है जितना। तो एयरपोर्ट में जब फ्लाइट कैंसिल होती है ना, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऐसे कोई अकेला आ रहा है पहली बार ही आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अनाउंसमेंट कर देते हैं यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। फ्लाइट चेंज वाले जहाँ पे वो उनका काउंटर होता है, हम लोग वहां गए। उन्होंने मेरे को अर्ली मॉर्निंग 9 AM की फ्लाइट दी, विच मीन्स कि मैं 9 बजे का एयरपोर्ट पहुंचा। मैं 12 घंटे क्या करूँ मलेशिया में, मेरे को, मैं किसी को जानता नहीं है ना, क्या करूँ वहाँ पे अकेला। वो 18 साल का था भाई मैं, पर अपन में गूदा पूरा था ऐसे। हमने कहा कोई टेंशन नहीं, सह लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट पे, तो मैंने नई फ्लाइट ली। मेरे को वो आंटी जो दीदी वहाँ पे होती है ना काउंटर पे, उन्होंने बोला कि आप ना नीचे से ना, आपको होटल भी दे रहे हैं, आप नीचे से जाके शटल लो। होटल बस 60 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा बस लगाएगी, आप वहाँ पहुंच जाना। और ये सब हो रहा है 1 बजे रात के, 3 घंटे लग गए, ठीक है, पूरा क्लियर होने में। बहुत बड़ी लाइन होती है। बोलती है कि आप ना नीचे जाके शटल ले लो और एक ट्रांजिट वीजा भी लगवा लो अपने लगे हाथ, वहां से जाके शटल लो और आप होटल में चले जाओ, सुबह सुबह आ जाना। मैं कहा बहन अभी 1 बज रहा है, मैं 1 घंटे की बस लेके जाऊँ, ठीक है, मतलब वीजा लगाओ 1.5 घंटे लग, मैं 1 घंटे की बस लेके जाऊँ, 2 बजे वहां पहुंचूंगा, ठीक है। फिर 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे मैं यहाँ से निकल लूंगा, क्योंकि मेरे को 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, है ना, 6 बजे एयरपोर्ट पे होगा, समझ रहे हो ना। मैंने कहा मैं 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट जाके क्या करूँ। फिर ना मैंने साहिल भाई को फोन किया, ठीक है, साहिल भाई का भी चैनल है, ठीक है, यूट्यूब जाकर चेक करो, हाँ कजन भी है मेरे। साहिल भाई मैंने फोन किया, मैं क्या करूँ भैया, अपना सो रहे नींद में। कह रहे क्या करूँ क्या। मैंने कहा क्या करूँ बताओ ना, मैं ऐसे हो रहा है, पहली बार मेरे साथ, मेरे को डर लग रहा है। कह रहे कोई नहीं, तू वहीं पे बिजनेस क्लास लोन ले ले, उनसे मांग ले, वो कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला मेरे को बिजनेस क्लास लोन चाहिए, उन्होंने मेरे को बिजनेस क्लास लोन दिया। अब भाई एक अंकल आंटी, मैं जैसे ना मेरे को हेल्प करना भी अच्छा लगता है लोगों की, तो एक अंकल आंटी भी थे, वो उन्होंने मेरे से कुछ पूछा। मैंने कहा चलो, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा कि ये बिजनेस क्लास लाउंज किधर है। तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ, ठीक है। मैं उनका बैग उठा के ले जा रहा हूँ, मतलब गुड बॉय भी हूँ ना मैं वैसे तो बैग वगैरह लेके जा रहे थे हम। वहाँ पे बिजनेस क्लास लाउंज में जाके मैं सो गया, ठीक है। पूरा बिजनेस क्लास लाउंज फुल था, क्योंकि वो फ्लाइट की वजह से काफी सारे लोगों की फ्लाइट छूटी थी। हाँ, एंड मैं ना सोफे पे बैठा ऐसे करके, मैं ना सोने लग रहा, तो एक भाई आया, कहता ब्लैंकेट ले लो। मैंने कहा थैंक यू भाई, उसने ब्लैंकेट दे दिया, मैं सो गया। 2 घंटे बाद अंकल आगे उठाने के लिए, बेटा पासवर्ड लगा दो इसके अंदर। मैंने कहा अंकल चलो कोई नहीं, मैंने लगा दिया अंकल को पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था। फिर मैं सो गया। फिर आधे घंटे बाद अंकल फिर आए, फिर मैंने कहा अंकल छोड़ो मैं नहीं सो रहा, कोई बात नहीं, वाईफाई का पासवर्ड लगा के दिया। उसके बाद ये बात कर क्यों रहा हूँ मैं, हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद बिजनेस क्लास लॉन्च में मस्त खाया, ठीक है, शावर वावर लिया, मस्त अपना मजा आए। पहली बार ही गया था ना अंदर, मजा आ रहे थे। उसके बाद मेरी फ्लाइट थी जो मेरे को सिडनी पहुंचना था सुबह दिन में 12 बजे, ठीक है, सैटरडे था मेरे को उस दिन याद है। मैं शाम को 7 बजे पहुंचा, क्योंकि फ्लाइट डिले और वो सब, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक था। तो दिस वाज माय होल एक्सपीरियंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों की फ्लाइट कभी भी डिले होती है या फिर यू थिंक कि भाई
मैं क्या डिसीजन लूँ, है ना, मतलब क्या करूँ। तो ऐसे डरने की कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मेरी फ्लाइट हमेशा कैंसिल होती है। नीचे एक चेंज फ्लाइट्स का या फिर पर्टिकुलर फ्लाइट जिसमें आप फ्लाई कर रहे हो उनका काउंटर होता है, वहाँ पे सारे लोग, वहाँ पे ना आप लोगों को सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर आप आराम से बैग निकाल के जाओगे वो भर जाएगा पूरा काउंटर, आपकी बारी 2 घंटे बाद आएगी। तो जल्दी से बैग, पता लगा फ्लाइट कैंसिल होगी, बैग उठाओ भागो, ठीक है, सबसे आगे लगना आपको लाइन में, तो जल्दी क्लियर हो जाओगे। वहाँ पे जाओ, उनको बोलो मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को दूसरी फ्लाइट दे दो, वो दूसरी फ्लाइट बताएंगे कब की है, अच्छा ज्यादा टाइम है तो होटल भी ले लो, तो ऐसे करके। और एक बात और, जब मैं ट्रांजिट वीजा लेने गया था ना, पहले मैं शटल में ही जा रहा था होटल में, मैंने नॉक नॉक करके वीजा ऑफिसर को उठाया था, वो सो रहे थे अंदर वहाँ पे सारे, क्योंकि लेट हो गया था भाई। फिर भी मैंने वीजा लगवाया, फिर मैंने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे को बिजनेस क्लास लॉन्च दो, उन्होंने दे दिया। तो अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना एयरपोर्ट पे ही बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐसा होता रहता है, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश की सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न इंडिया, पीस। फाइनली वी आर इन मेलबर्न। घर देखो मस्त मजे आएंगे यहाँ पे वीडियो सुनेंगे। और मैं सो के उठाऊँ आके तो मेरे बाल ऐसे ही हैं, आई एम सॉरी, गंदा लग रहा हूँ, तो इट इज व्हाट इट इज।